बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। GNN के साथ मैं हूँ तनसीर ज़ैदी और मैं हूँ सानिया चौधरी। आगाज़ में आपको बताएं कि चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस की समाअत अटक जेल में कुछ देर बाद होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन अटक जेल पहुँच चुके हैं और आपको बताएं कि चेयरमैन PTI की लीगल टीम भी जेल पहुँच गई है। अटक जेल के बाहर सिक्योरिटी के इस वक्त सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। जेल जाने वाले रास्ते आम शहरियों के लिए बंद कर दिए गए हैं। वजारत कानून के सिक्योरिटी खदशात के बायस समाअत जेल में करने की इजाज़त दी थी। इस वक्त वहाँ पर सूरत हाल क्या है जानेंगे नुमाइंदा GNN जुनेद आलम से। जुनेद बताइएगा। जी शुक्रिया। बिल्कुल, साइफर केस की समाअत अब से कुछ देर बाद होगी। तकरीबन 9 बजे जो खुसूसी अदालत के जज है अबुल हसनात जुल्करनैन जो है वो पहुंच चुके थे। ताहम लीगल टीम के इंतजार के बाद जो है उन्होंने समाअत करनी थी। लीगल टीम भी पहुंच चुकी है लेकिन उनको पहले अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। पुलिस हुकाम का ये कहना था कि सिक्योरिटी खदशात के बायस सिर्फ एक ही जो वकील है उसको अंदर जाने की इजाजत दी जाएगी, लेकिन जब पैनल का नाम जो है सिक्योरिटी जो एहलकार है उनको लिखवाया गया, जिसके बाद अब जो टीम है वो अंदर दाखिल हो गई है। अब से कुछ देर बाद बाकायदा समाअत का आगाज हो जाएगा। इस कबल जो है गैर रस्मी गुफ्तगू में जो बैरिस्टर सलमान सफदर हैं जो PTI के वकील हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये स्टेज जमानत की बनती है, इसलिए आज जमानत की दरख्वास्त दायर करेंगे। और ये भी उनका कहना था कि ट्रायल शुरू नहीं हुआ, सबूत ट्रायल के दौरान दिए जाते हैं। ताहम जो उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू की उसमें ये कहा है कि दरख्वास्त जो है वो आज जमा करेंगे, कोशिश करेंगे कि जो दोबारा जो अगर समाअत होती है, केस होता है तो वो इस्लामाबाद में निपटाया जाए। जी जुनेद, आपका बहुत शुक्रिया। नाइंसाफ़ी की बुनियाद रख दी गई है। PTI ने चेयरमैन इमरान खान के ट्रायल की अटक जेल मुंतकली के हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट से फौरी नोटिस की इस्तदा भी कर दी। कहा कि बंद कमरा ट्रायल की कानून में कोई गुंजाइश है, ना आईन इसकी इजाज़त देता है। चेयरमैन PTI का मुकदमा खुली अदालत में वकला की मौजूदगी में चलाया जाए। गैर शिफाफ, गैर कानूनी और इम्तियाजी ट्रायल का हदफ बनाने से गुरेज किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन के ट्रायल की अटक जेल मुंतकली के हुकूमती फैसले को यकसर मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने की इस्तदा इंसानी हकूक की मुकामी और आलमी तंजीमों से भी इस गैर आइनी इकदाम के खिलाफ मौसर आवाज उठाने की अपील कर दी। तर्जमान तहरीक इंसाफ ने मुतालबा किया है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुकदमा खुली अदालत में और वकला की मौजूदगी में चलाया जाए। खुफिया ट्रायल या इसके नतीजे में सुनाए जाने वाले किसी फैसले की कानूनी हैसियत होगी और ना ही कौम उसे कबूल करेगी। कानून और इंसाफ के साथ खिलवाड़ बंद किया जाए। तहरीक इंसाफ के तर्जमान ने कहा है कि बंद कमरा ट्रायल की कानून में कोई गुंजाइश ना है और ना ही आइन इसकी इजाजत देता है। गैर शफाफ, गैर कानूनी और इम्तियाजी ट्रायल का हदफ बनाने से गुरेज किया जाए। PTI के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर कहते हैं कि रात को पता चला सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र समाअत अटक जेल में हो रही है। 1 साल तक सिक्योरिटी की कोई वजूहात नहीं थी। पार्टी चेयरमैन अदालतों में पेश होते रहे। इस्लामाबाद का जुडिशल कंपाउंड बहुत सिक्योर है कि इसकी समाअत वहाँ होनी चाहिए। मजीद कहा कि मुल्क की तारीख में इस नौयत के केस की समाअत की नज़ीर नहीं मिलती। अटक जेल के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उनका क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। हो रही है। आज हमें कल रात को मालूम पड़ा है कि आज समाअत जेल में हो रही है फॉर सिक्योरिटी रीजंस। पूरा 1 साल कोई सिक्योरिटी रीजंस नहीं थे और अदालतों में केसेस के लिए खान साहब पेश होते रहे। आज अचानक ये जेल ट्रायल रख दिया गया है। ये भी अंदर जाकर देखते हैं, अभी प्रोसीडिंग्स अंदर स्टार्ट होंगी कि आज क्या नेचर है प्रोसीडिंग्स का, क्योंकि तासुर तो यही है कि वो जुडिशल रिमांड हो चुके हैं, तो शायद आज ज़मानत की हियरिंग हो, हम उसके लिए आज हमारी लीगल टीम आज। नाज़रीन, एशिया कप का आगाज़ आज से होगा। पाकिस्तान और नेपाल मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। निजी होटल, टीम्स के रूट्स और ग्राउंड के गिर्द सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। RPO सुहेल चौधरी के मुताबिक क्रिकेट मैच के मौके पर 7500 से ज़ायद पुलिस अफसरान और एहलकार तैनात किए गए हैं। मजीद सिक्योरिटी से मुतल्लिक बात कर लेते हैं। सुहेब इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेब, बताइएगा। एशिया कप का मेला आज सजेगा। पहला और इफ्तिताई मैच पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में होगा। अब से कुछ देर बाद जो है वो दोनों टीमें स्टेडियम रवाना हो जाएंगी। इस मौके पर सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी के इंतहाई फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। तकरीबन 7500 से ज़ायद पुलिस अफसरान और एहलकार तैनात किए गए हैं। इस हवाले से हमारी RPO मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड सुहेल चौधरी से बात हुई तो उनका यही कहना है कि होटल, रूट्स और जो स्टेडियम है उसके गिर सिक्योरिटी के इंतहाई
सख्त इंतज़ामात किए गए हैं। दूसरी तरफ शायकीन की बात करें तो शायकीन भी काफ़ी पुरजोश हैं। उनका यही कहना है कि मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम पहली दफ़ा जो है इतना बड़ा इंटरनेशनल इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर रहा है, एशिया कप की मेज़बानी कर रहा है। वो काफ़ी एक्साइटेड है। उनका यही कहना है कि आज का मैच काफ़ी जो है वो दिलचस्प होगा। दूसरी तरफ उनका ये कहना था कि पाकिस्तान टीम ही जीतेगी। जी नाज़रीन, अहम खबर यह है कि बिजली की कीमतों में ₹2.07 फ़ी यूनिट इजाफे का इम्कान है। बिजली की कीमतों से मुतल्लिक नेपरा में समात आज होगी। CPPA ने बिजली की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त दायर कर रखी है। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात लेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियाँ शाहिद से। मियाँ शाहिद, एक तरफ शहर शहर एहतजाज हो रहे हैं, अवाम से पहला ही बिल अदा नहीं हो रहा और यहाँ पे मज़ीद इजाफे की तैयारी की जा रही है। देखिए, बिजली की कीमतों में इजाफा मुसलसल होगा और आइंदा भी होगा और अभी CPPA ने दरखास्त जो है वो दायर कर दी है और आज इसकी समात होगी। ₹2.07 फ़ी यूनिट इजाफे की दरखास्त है। CPPA कहती है कि माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में सितंबर में सार्फिन से ₹2.07 फ़ी यूनिट इजाफी वसूल करने की इजाजत दी जाए। आज नेपरा में समात होगी। अगर नेपरा इसको मंजूर कर देती है तो अगले महीने जो बिल आएंगे उसमें ₹2.07 फ़ी यूनिट इजाफा जो है वो होगा और इजाफी अदा करने पड़ेंगे। CPPA ने ये दरखास्त जो दायर की है, उन्होंने कहा है कि बिजली महंगी बनी है और महंगी बिजली जो है वो जो फ्यूल की लागत है वो अवाम से ली जाएगी। आज इसकी समात होगी और समात मंजूरी की सूरत में अगले महीने इसका इतलाक हो जाएगा। जी मियाँ शाहिद तफसीलात बता रहे थे आपका शुक्रिया। वफाकी हुकूमत का बिजली के बिलों में रिलीफ देने के लिए IMF से रुजू करने का फैसला। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में कोई फैसला नहीं हो सका। बिजली की कीमतों और मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक IMF से बात किए बगैर आवाम को बिजली की कीमत में रिलीफ देना मुमकिन नहीं है। वेलकम बैक। बात करें डेंगू से मुतालिक तो डेंगू के मरीजों में दिन ब दिन इजाफा होने लगा है। पंजाब में डेंगू के मरीजों की तादाद 1000 से भी बढ़ चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर में 62 नए मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है। लाहौर में गुज़िश्ता रोज़ 26 जबकि रावलपिंडी में 17 नए मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई। इसी तरह मुल्तान में भी 6 अफराद डेंगू मच्छर का शिकार हुए। इस्लामाबाद में 17 नए केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। मजमूई तादाद 86 तक जा पहुंची है। मियांवाली में शादी से इनकार पर बाप की फायरिंग से जख्मी होने वाली डॉक्टर सिद्रा इंतकाल कर गई हैं। आपको बताएं कि डॉक्टर सिद्रा सिविल हॉस्पिटल रावलपिंडी में जेरे इलाज थीं। सवाल से आपको अपडेट कर रहे हैं। फायरिंग से जख्मी होने वाली डॉक्टर सिद्रा इंतकाल कर गई हैं। अफसोसनाक वाक़या है। फायरिंग से ये खातून जख्मी हुई थी और अब इंतकाल कर गई हैं। बात करेंगे नुमाइंदा GNN मंसूर खान से। मंसूर बताएगा। जी शुक्रिया। बाप की फायरिंग से शदीद जख्मी होने वाली 35 साल लेडी डॉक्टर सिद्रा 10 रोज तक मौत जिंदगी की कश्मकश में रहने के बाद आज अपने मालिक हकीकी से जा मिली है। हम आपको बताते चले कि 20 अगस्त को वालिद ने घरेलू तनाज़े पर जो है लेडी डॉक्टर सिद्रा पर फायरिंग की थी, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गई थी, जिसे GHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया था। लेकिन क्योंकि हालत इंतहाई तशवीशनाक थी तो रावलपिंडी अस्पताल में मुंतकिल किया गया था, जहाँ पर 10 रोज तक ये जो है अपनी मौत जिंदगी से लड़ती रही हैं। तो अब से कुछ देर बाद इनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। भाई ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मंसूर खान इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। बात करें महंगाई की तो लाहौर में दूध और दही की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया है। दूध की सरकारी कीमत 150 से बढ़ाकर 160 रुपये फ़ी किलो, जबकि दही की कीमत 170 से बढ़ाकर 180 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। मगर आम मार्केट में दूध और दही 200 रुपये फ़ी किलो में बिक रहा है। महंगाई के मारे शहरी अशिया की बढ़ती कीमतों से परेशान है। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा GNN जुल्करनैन राना। अशिया खुरोनोश की कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है। वहाँ पर हर घर की ज़रूरत दूध और दही में भी जो है वो अब इजाफा कर दिया गया है। ज़िली इंतज़ामिया के नोटिफिकेशन के मुताबिक जो दूध का सरकारी रेट है वो 150 रुपये की बजाय 160 रुपये मुकर्रर कर दिया गया है और दही की जो सरकारी कीमत है फ़ी किलो वो 170 रुपये से 180 रुपये जो है वो कर दी गई है। लेकिन आम मार्केट की तरफ जब हम जाते हैं तो आम मार्केट में दूध और दही जो है वो 200 रुपये किलो जो है वो बिक रहा है। इस हवाले से जो शहरी हैं
वो इस पर जो है वो गम व गुस्सा का इज़हार करते दिखाई देते हैं और उनका ये कहना है कि हुकूमत कोई चीज़ भी जो है वो कम नहीं कर रही और मुस्तहकम भी नहीं किया जा रहा है, कंट्रोल भी नहीं किया जा रहा और रोज़ाना की बुनियाद पर जो रोज़ाना यूज़ होने वाली चीज़ें हैं उनकी कीमतें बढ़ रही हैं और दूध और दही की कीमतों में एकदम इजाफे से शहरी जो है वो परेशान है। उनका ये कहना है कि बच्चे जो हैं वो दूध पीते हैं, उनकी खुराक ही दूध है। घरों में भी अगर मेहमान आए तो चाय जो है वो रवायतन देनी पड़ती है, लेकिन जब से दूध और दही की कीमतों में इजाफा हुआ है तो उनकी परेशानी जो है बढ़ गई है। जी, उधर कराची में महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ रखी है। दालों की कीमतों में भी इजाफा हो गया। 3 रोज़ के दौरान मूंग की दाल 20 जबकि दाल चना 30 रुपये फ़ी किलो महंगी हो चुकी है, जबकि माश की दाल 500 रुपये फ़ी किलो से तजावुज़ कर चुकी है। मज़ीद बताएंगी सोनिया खानज़ादा। इस वक्त आपको बताएं कि महंगाई उरूज पर है और हर चीज़ की कीमत जो है वो आसमान से बातें कर रही है। इस वक्त हम जोड़िया बाज़ार में मौजूद हैं। अगर मेरे कैमरामैन शाकिर सुलेमान दिखाएं कि यहाँ पर दालें तो रखी हैं लेकिन ग्राहक मौजूद नहीं है और दालों की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। अगर हम मूंग की दाल की कीमत की बात करें तो तकरीबन 260 से 280 रुपये में जो है वो ये मूंग की दाल फ़रोख्त की जा रही है। चने की दाल जो है वो 220 से 250 रुपये में, जबकि मलका मसूर 270 रुपये फ़ी किलो जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। माश की दाल जो कि बिल्कुल ही सबसे आगे चल रही है और तकरीबन 520 रुपये तक जो है वो माश की दाल की फ़ी किलो कीमत हो चुकी है। साथ ही साथ आपको बताएं कि मुख्तलिफ मार्केट में जो है वो कीमत इसी तरह बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। तकरीबन 3 दिन के अंदर जो है वो दालों की कीमत में 10 से 12 रुपये का इजाफा हुआ है। दुकानदारों का यही कहना है कि ये रोज़ की बेसिस पे इजाफा हो रहा है, कभी 5, कभी 7 और कभी 8 रुपये का, और मुसलसल जो है ये बढ़ती जा रही है। जबकि आवाम का ये कहना है कि अब तो ऐसा लगता है कि गोश्त हम पहले ही तर्क कर चुके थे, लेकिन अब दाल को भी जो है वो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब आगे तो अगर इसी तरह महंगाई बढ़ती रही तो लगता है कि दाल दलिए का इंतज़ाम भी मुश्किल हो जाएगा। जी, ओगरा की जानिब से LPG की मुकर्रर करदा कीमतों को फैसलाबाद के दुकानदारों ने हवा में उड़ा दिया है। अगस्त के महीने के लिए LPG की कीमत 201 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई थी। ओपन मार्केट में LPG 250 रुपये फ़ी किलो से भी तजावुज़ कर चुकी है। LPG की ब्लैक में फ़रोख्त पर कमर्शल और घरेलू सार्फिन मुश्किलात का शिकार हैं। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा GNN अब्दुल सबूर। शहर भर में LPG गैस की ब्लैक में फ़रोख्त पर घरेलू और कमर्शियल सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना है। ओगरा की जानब से मुकर्रर करदा कीमतों को LPG माफिया ने हवा में उड़ा दिया है। ओगरा की जानब से माह अगस्त के लिए LPG गैस की फ़ी किलो कीमत जो है 201 रुपये 15 पैसे मुकर्रर की गई है, मगर शहर भर में LPG गैस जो है 250 रुपये से भी तजावज़ कर चुकी है। GTS पे जो है 250 रुपये फ़ी किलो, जबकि गुलाम अहमदाबाद और मंसूराबाद दीगर इलाकों में जो है 260 रुपये किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। ज़िला इंतज़ामिया जो है इस हवाले से ओगरा की जानब से मुकर्रर करदा कीमतों पर अमल दरामद करवाने में बुरी तरह नाकाम है। तो ओगरा LPG गैस की ब्लैक में फ़रोख्त पर जो है कमर्शियल सार्फिन बिलखसूस रिक्शा ड्राइवर्स जो हैं शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। इंतज़ामिया ये चाहती है कि मुकर्रर करदा नरखों पर LPG गैस सार्फिन तक पहुँचाई जाए, तो उनको प्लांट्स को जो है वहाँ पर पाबंदी लगाई जाए कि वो मुकर्रर करदा नरखों पर डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो है ये LPG गैस फराहम करे। बसूरत दीगर वो मजबूर हैं कि LPG गैस को महंगा फ़रोख्त करें। जी, पेशावर में यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश नापैद हो गई हैं, जबकि रही सही कसर उनकी कीमतों में इजाफे ने पूरी कर दी है। दाल, चावल, आटा और चीनी की कीमतें बढ़ने से शहरियों को मुश्किलात दरपेश हैं। सैफ शरानी मजीद बताएंगे। सूबादार हुकूमत पेशावर में एक जानिब महंगाई का तूफ़ान है। अशिया खुर्दनुश की कीमतों में इजाफे ने गरीब और मुतवसत तबके की मुश्किलात बढ़ा दी है। वही यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडाइज अशिया नायाब है। अगर बात की जाए चीनी की तो गुज़श्ता 3 से लेकर 4 माह से यूटिलिटी स्टोर पर चीनी गायब है। चीनी का नामो निशान तक मौजूद नहीं है, जबकि आटा अगर कभी कभार आ जाता है तो भी कम तादाद में, ज़्यादातर जो लोग हैं वो बाकी रह जाते हैं। जब हमारे मुख्तलिफ लोगों से बात हुई तो उनका यही कहना है कि एक जानिब महंगाई का तूफान है, दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से सिर्फ ज़बानी दावे किए जा रहे हैं। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि यूटिलिटी स्टोरों पर सब्सिडाइज अशिया की दस्तियाबी यकीनी बनाएं ताकि गरीब और मुतवसत तबके के लोगों को कुछ रिलीफ मुयसर हो सके। इस वक्त लोग यूटिलिटी स्टोरों पर सब्सिडाइज अशिया की अदम दस्तियाबी के बायस आम मार्केट से महंगी कीमतों जो चीनी है और आटा ख़रीदने पर मजबूर है। जी, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में गंदे पानी से सब्जियां काश्त की जा रही हैं, जिससे बीमारियां फैल रही हैं। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात बताएंगी नुमाइंदा GNN खदीजा काकड़।
के इक़ामात के बावजूद क्वेटा शहर में गंदे पानी से सब्जियों की काश्त करने का सिलसिला जारी है, जिनमें सब्जल रोड, सरियाब रोड, बलेली और दीगर मुख्तलिफ इलाकों में गंदे नालियों के पानी से सब्जियों की काश्त करने का सिलसिला है वो ना रुक सका। यहाँ पर बड़े पैमाने पर सब्जियाँ इस वक्त खेतों से मार्केट ले जाई जा रही है और मार्केट से जो है घरों में लेकर लोग जा रहे हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ अमराज पूछ रहे हैं। महकमा फूड अथॉरिटी के बार बार कार्रवाई करने के बावजूद यहाँ पर गंदे पानी से जो सब्जियों की काश्त करने का सिलसिला है वो ना रुक सका। इस हवाले से हमारे शहरियों से बात हुई तो इनका ये कहना था कि हुकूमत जो है गंदे पानी से सब्जियों की काश्त करने वालों के ख़िलाफ़ मुस्तकिल कार्रवाई करे ताकि इन्हें भी खाने के लिए साफ़ सब्जियां मुयसर आ सके। जी, कराची से खबर दें आपको, जहां शाहराह फैसल पर आने वाले शेर के मालिक और 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा GNN सोनिया खानज़ादा से। सोनिया, क्या अपडेट है तो ये बताइएगा, और दूसरा ये कि क्या इस मालिक के पास शेर पालने का लाइसेंस था? जी शुक्रिया। आपको बताएंगे शाहराह फैसल पे आने वाले शेर के मालिक और 2 लोगों के खिलाफ वाइल्ड लाइफ एक्ट के थ्रू जो है वो मुकदमा दर्ज हो गया है। मालिक के पास ना ही शेर को रखने का लाइसेंस था बल्कि वाइल्ड लाइफ राहदारी जो होती है वो भी मौजूद नहीं थी और वो यहाँ से मसरूफ तरीन शाहरा से शेर को जो है वो ले जा रहा था, जिसमें अगर हम उसके केस की बात करें तो वो इतना गैर मुनासिब था कि उसकी जालियाँ टूटी हुई थी, उसमें उसे रस्सी से बांधा हुआ था, जिसकी वजह से शेर जो है वो एक छोटा सा पिंजरा था तो पेश में आया और वो बाहर निकल गया और उसे पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ। लेकिन शेर बीमार नहीं था, जैसे कि मालिक बता रहे कि वो बीमार था, तो वो बिल्कुल सेहतियाब है और उसे अब जो है वो कराची को मुंतकिल कर दिया है। मुलजिमों को जो है अदालत में इस वक्त जो है वो ले जाया गया है और अब जो है उनके खिलाफ वाइल्ड लाइफ एक्ट के थ्रू जो है वो ये तयन किया जाएगा कि उन्हें क्या सजा दी जाए और क्या उन पर जुर्माना लगाया जाए। लेकिन शेर जो है वो कराची चिड़ियाघर के हवाले कर दिया गया है और अब वो वहीं रहेगा। जी सही, तो मुलजिमान पर जुर्माना आयद किया जा सकता है। सोनिया खानज़ादा आप तफसीलात बता रही थी, आपका शुक्रिया। सिंध हाई कोर्ट में कत्ल के मुकदमे में मुलजिम की जमानत मुस्तरद होने के बाद अहाते अदालत से मुलजिम की फरार की कोशिश, मुद्दई और उसके साथियों ने फरार की कोशिश को नाकाम बना दिया। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा GNN हबीबुल्ला से, हमारे साथ मौजूद है। हबीबुल्ला, बताइएगा। बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट में कत्ल के मुकदमे में मुलजिम शाकिर की जमानत मुस्तरद हो गई है, जिस पर मुस्तरद होने पर मुलजिम ने अदालत से फरार होने की कोशिश की है, जबकि मुद्दई और उसके साथियों ने फरार होने की कोशिश नाकाम बना दी है। मुलजिम के जो वकील हैं वो मुलजिम को फरार करने में जो है वो कामयाबी की हासिल कर रहे थे, ताहम वो नाकाम हो गई है। जो वालिदैन हैं मुद्दई के, उनका कहना है कि अदालत के तकद्दुस के नाम पर मुलजिम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ताहम शोर शराबे के बावजूद अदालत में तैनात पुलिस अहलकार जो है वो तमाशा देखते रहे, जबकि तफ्तीशी अफसर भी मौके से गायब देख रहे हैं। ताहम मुलजिम को गिरफ्तार करने की कोशिश जारी है। जी हबीबुल्ला, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट को ख़त लिखा है और इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी KP को फौरी तब्दील करने की हिदायत की है। ख़त में कहा गया है कि चीफ सेक्रेटरी KP गैर जानिबदार नहीं, चीफ सेक्रेटरी की कारकर्दगी मायूस कुन है। साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए गैर जानिबदार और गैर सियासी अफसर को तैनात किया जाए। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी को अमरीकी क़ायम मकाम डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का टेलीफोन। विक्टोरिया न्यूलैंड ने जलील अब्बास जिलानी को निगरान वज़ीर ख़ारजा बनने पर मुबारकबाद दी। टेलीफोनिक गुफ्तगू में 2 तरफ़ा ताउन और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस राब्ते से मुतल्लिक मज़ीद बात करेंगे, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियाँ शाहिद से रब्ता करेंगे। अभी आपको बताएं कि निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी को अमरीकी क़ायम मकाम डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का टेलीफोन। विक्टोरिया न्यूलैंड ने जलील अब्बास जिलानी को निगरान वज़ीर ख़ारजा बनने पर मुबारकबाद दी। टेलीफोनिक गुफ्तगू में 2 तरफ़ा ताउन और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया और 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने पर भी बातचीत की गई। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी को अमरीकी क़ायम मकाम डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का टेलीफोन। इस टेलीफोनिक राब्ते से मुतल्लिक बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियाँ शाहिद से। जी मियाँ शाहिद। जी, वज़ारत ख़ारजा से एक एलामिया जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी को अमरीकी कायम मकाम डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विक्टोरिया न्यूलैंड ने टेलीफोन किया है। कायम मकाम डिप्टी सेक्रेटरी विक्टोरिया न्यूलैंड ने जलील अब्बास जिलानी को निगरान वज़ीर ख़ारजा बनने पर मुबारकबाद दी है और टेलीफोनिक गुफ्तगू में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और तावन और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ है। पाक अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है और पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम और IMF के जारी प्रोग्राम पर भी गुफ्तगू हुई है।
इस मौका पर आइन और कानून के मुताबिक पाकिस्तान में साफ और शफाफ इनकाद पर भी तबादला ख्याल किया गया है। जी मियां शाहिद, आपका बहुत शुक्रिया।